वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में, बॉम्बे रूट के बारे में और हमारा यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है गाइस। तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में कि एक्चुअल में टीबी होता क्या है, टीबी होता कैसे है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, साइन और सिम्टम क्या है, टेस्ट कौन से होते हैं, ट्रीटमेंट कितने टाइम का होता है, जो डिसीज़ क्योरेबल है कि नहीं क्योरेबल है गाइस। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम चलते टॉपिक की तरफ। तो गाइज हमारे पास है पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पुल्मोनरी से ही हमें पता चलता है कि जी लंग्स की डिसीज़ है गाइज। और जी ज़रूरी नहीं है कि गाइज अगर ट्यूबरक्लोसिस लंग की डिसीज़ है तो लंग्स में होगी। अगर जी क्रॉनिक हो जाती तो जी आपके ब्रेन में, आपकी बोन्स में, अपनी किडनीज में भी टीबी हो सकता है गाइज। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस या पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। टीबी इज़ अ कंटीजियस मतलब जो कम्युनिकेबल हो, जो डिसीज़ एक बंदे से दूसरे को फैल सकती हो, स्प्रेड हो सकती हो, चाहे वो छींकने से हो, जहाँ वो थूकने से हो, जहाँ फिर वो हवा के थ्रू, एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे को हो जाएगा इस। तो टीबी इज़ अ कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गाइस जो एक पर्सन से दूसरे को हो सकती है, दैट मेनली इन्वॉल्व द लंग्स। और जो हमारे मोस्ट प्रॉब्लली लंग्स में ही होती है गाइस। हमारी जो लंग्स के एल्वियोली सैक्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और उनके सैक्स का जो राह है वो बंद करते हैं गाइस। तो बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन कॉज बाय जो हमारे अदर ऑर्गन्स में भी हो सकती है। जो अब टीबी या ट्यूबरक्लोसिस को कौन सा बैक्टीरिया स्प्रेड, किसके बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है, दिस इज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस गाइस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो उसके थ्रू स्प्रेड होती है और जो हमारी वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को इफेक्ट कर चुकी है टीबी गाइस। बट आपको एक बात समझनी ये चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल डिसीज़ है। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, हम इसको क्योर कर सकते हैं पर्सन को, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है या टीबी हो चुका है। तो गाइज उसके बाद हम देखते हैं किसी स्टेजेस कौन सी होती है। गाइज हम टीबी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ अ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ अ लेटेंट और थर्ड वन इज़ अ एक्टिव। अब प्राइमरी स्टेज का क्या काम है, जब प्राइमरी स्टेज क्यों दिया गया है, प्राइमरी स्टेज क्या है गाइस, जब पेशेंट को 1 और 2 वीक्स में पता चलता है कि उस पेशेंट को टीबी है, किसके थ्रू, खांसी के थ्रू या फिर कोई और सिम्टम साइन हम आगे देखेंगे उसके थ्रू पता चलता है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं गाइस। तो ग्रो करने के बाद क्या होता है कि आदमी वीक है, बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी स्टेज है वो उसको इफेक्ट करता है जो आदमी पहले से ही वीक वगैरह हो। उसके बाद हमारा लेटेंट स्टेज क्या है गाइस। लेटेंट स्टेज हमारी है कि हमारे लंग्स में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस है, हमारे फ्रंट लाइन डिफेंस माइक्रोफेजेस वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं उस बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। जो बैक्टीरिया किल नहीं होते वो हमारे माइक्रोफेजेस के अंदर ही रह जाते हैं, ना तो वो बाहर आ पाते हैं गाइस और ना ही वो और कहीं पे स्प्रेड हो पाते हैं। मतलब उनकी जो क्वांटिटी वो एक जगह पर टिक जाती है गाइस। और ये ऐसे ही बहुत ही सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब डोमिनेंट हो जाते हैं गाइस। मतलब वो बहुत ही सालों तक उसी स्टेज में सर्वाइव कर जाते हैं गाइस। और वो ना ही हमारे एयर के थ्रू, ना ही खांसने छींकने के थ्रू स्प्रेड कर पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लेटेंट स्टेज में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो नहीं करती गाइस। उसके बाद है हमारा एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में क्या होता है गाइस कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो मल्टीपल कॉलोनीज बना लेता है हमारे लंग्स में। मल्टीपल कॉलोनीज बनाने के बाद क्या करता है, वो स्प्रेड होता है गाइस हमारे लंग्स के बाद हमारी ब्रेन्स में, किडनीज में, बोन्स में, ऐसे हमारे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा गाइस। तो टीबी की साइन और सिम्टम हमें कैसा पता चलेगा कि पेशेंट को टीबी है, टीबी नहीं है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं गाइस। अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उसको कफ होगा, कफ ड्राई हो सकता है, उसके म्यूकस में ब्लड आ सकता है गाइस, उसको खांसी हो सकती है कंटिन्यूसली। उसके बाद उसको फीवर हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग चढ़ जाएगा फीवर, ठीक है ना, मॉर्निंग इवनिंग फीवर हो जाएगा और उसको सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है। और उस टीबी वाले पर्सन का जो वेट लॉस हो जाएगा, एक मंथ में 10 से 12 किलो वेट लॉस हो जाएगा गाइस। उसके बाद क्या होगा, उसको भूख कम लगेगी, खाना नहीं खाएगा वो। अगर वो डेली के 8-10 फुलके खा रहा है तो वो 1-2 ही फुलके खाएगा, तो वो सूखता जाएगा गाइस। तो उसके बाद क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लंग्स की डिसीज़ है। तो हम ब्रीथिंग कहाँ से लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं। तो जब वो हमारे सैक्स एल्वियोलिस बंद हो जाएंगे गाइस, तो वो हमारे जो टीबी का पेशेंट है उसे अच्छे से सांस नहीं आएगी, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ उसको चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन के साथ ही गाइस क्या होगा कि अगर वो क्रॉनिक स्टेज पे जाके पता चलता है कि टीबी की क्रॉनिक स्टेज आ चुकी है,
तो उस वक्त क्या होगा, हमारे लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा गाइस। फ्लूइड जमा होने की वजह से क्या होगा, मैनी टाइप ऑफ डिसीज स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा CRP इंक्रीज चला जाएगा, हमारा ESR इंक्रीज चला जाएगा, TLC इंक्रीज चली जाएगी। तो उसके साथ क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है गाइस। तो ये एक क्योरेबल डिसीज है। क्योरेबल डिसीज़ के लिए हमें टेस्ट इसके क्या करवाने चाहिए गाइस? इसके लिए सबसे पहले हमें मॉन्टॉक्स टेस्ट आता है, मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है गाइस। उसमें क्या होता है कि हम 10 यूनिट्स, जो हमारा मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन रीजेंट होता है, उसका हम 10 यूनिट, हमारी जो शुगर सिंज होती है उसके 10 यूनिट हम उसकी सुपरफिशियल स्किन में इंजेक्ट करते हैं और उसको मार्क करते हैं 24 आवर के लिए। हमने उसकी रीडिंग नोट करनी होती है आफ्टर 12 आवर, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 72 आवर। तो गाइस अगर पेशेंट को टीबी है या टीबी की इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है तो वो क्या होगा, वो उतना एरिया स्वेल कर जाएगा, जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया होगा वो 2-3 सेंटीमीटर का एरिया स्वेल कर जाएगा गाइस। और जब स्वेलिंग हम नोट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को टीबी है, वो एरिया हमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव में देगी। उसके बाद क्या होगा, चेस्ट एक्सरे होगा गाइस। चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को टीबी है या नहीं। उसके बाद गाइस हम AFB टेस्ट करवाते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है हम स्पुटम से एक स्लाइड बनाते हैं, स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर को फिक्स करके उसके बाद उसको स्टेन करते हैं ZN स्टेन से। स्टेन करने के बाद हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियाज देखते हैं। जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, रॉड शेप होते हैं गाइस। उसके बाद हम उसमें काउंट करते हैं कॉलोनीज कितनी है, या फिर सिंगल बैक्टीरियाज पड़ा हुआ है। अगर तो कॉलोनीज है तो दिस इज अ एक्टिव स्टेज, अगर सिंगल बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो दिस इज अ लेटेंट स्टेज, और अगर कुछ बैक्टीरियाज पड़े हुए तो दिस इज अ प्राइमरी स्टेज गाइस। तो इसी से हमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि स्टेज कौन सी है और पेशेंट की किस तरीके से उसको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट होनी है। तो जी टेस्ट के बाद अगर पेशेंट को डायग्नोज होता है कि पेशेंट को हाँ फिर टीबी है या फिर वो इन्फेक्ट हो चुका है, तो गाइस उसकी स्टेज के हिसाब से पेशेंट को क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है। अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट को स्लाइड के थ्रू हमें कि इसको बैसिलस हाँ पॉजिटिव है, उसके बाद गाइस टीबी गोल्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कितने लाख कॉलोनीज या कितने लाख बैक्टीरिया अंदर हुए हैं या कितने लाख कॉलोनीज बन चुकी हैं। तो उसी के हिसाब से फिर जो डॉक्टर है हमारे मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं गाइस। अगर कॉलोनीज लाखों में है तो वो 6 मंथ का कोर्स करेंगे या फिर 7 मंथ का कोर्स चलेगा। तो गाइस अगर कम है तो 3 मंथ का कोर्स चलेगा। और उसके 3 मंथ के कोर्स के बाद क्या होता है कि ये जो है टीबी खत्म हो जाती है और जो एक पर्सन है वो फिर से हेल्दी पर्सन हो जाता है गाइस। तो टीबी का इलाज है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को टीबी है तो टेस्ट करवाने के बाद हमें उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो लाइक कमेंट शेयर बताइए कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच।